एक प्यारे से गांव तारानगर में किरण और जगत नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। जगत एक नंबर का बड़ा ही बेवड़ा व्यक्ति था। हर वक्त नशा किए रहता था, जिसकी वजह से किरण को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था और वो हमेशा परेशान ही रहती थी। किरण, हे भगवान, पता नहीं ये बेवड़ा आदमी इस वक्त कहाँ होगा। अगर हाथ लग जाए ना तो आज इसका सारा नशा उतार दूंगी। किरण, ये जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। जगत, अरे भाग्यवान, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ नदी के किनारे मछली पकड़ रहा हूँ। किरण, अच्छा, तो अब आप मछुआरे बन गए, लेकिन आपने जो मछली पकड़ी है वो सब कहाँ है? जगत, अब तुम्हें क्या बताऊँ भाग्यवान, मैंने उन सारी मछलियों को आज़ाद कर दिया और वो अभी मछली नदी के पानी में है और पानी पीने गई हैं। किरण, अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लगता है आज आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। चलिए अब घर चलिए। जगत, नहीं भाग्यवान, आज मैं घर नहीं जाऊंगा। आज मैं इन सारी मछलियों को घर लेकर ही आऊंगा। किरण, इस आदमी को कौन समझाए कि इसके पास मछली पकड़ने का कोई जाल ही नहीं है। इतना कहकर किरण गुस्से में अकेली ही घर चली जाती है। जगत, अरे बोतल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? अब इस बोतल का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। ऐसे ही जगत उस बोतल को पीछे की तरफ फेंकता है। तभी वो बोतल जाकर एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता जगत के पीछे पड़ जाता है। जगत, अरे भागो यार, अरे कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गया? कोई बचाओ यार, कुत्ता काट लेगा यार मुझे। जगत किसी तरह अपने घाव पहुंच जाता है। जगत, अरे भाग्यवान, मुझे बचा लो, नहीं तो ये कुत्ता मुझे काट लेगा। अरे कोई बचाओ यार। किरण, कहाँ है कुत्ता? आप खामखा डर रहे हैं, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। जगत, बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बचा यार। अगर कहीं वो कुत्ता मुझे काट लेता तो मुझे 14 इंजेक्शन लेने पड़ते। किरण, ए जी उठिए, देखिए तो सूरज सर पर चढ़ आया है और आप है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जगत, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम मुझसे सुबह सुबह मुर्गी की तरह क्यों चगा रही हो? चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। यह कहकर जगत फिर से सो जाता है। किरण, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था जो मुझे ऐसा आलसी और कामचोर पति मिला? बस दिन भर सोते रहता है। किरण जगत को बहुत जगाती है, लेकिन जगत उठता ही नहीं है। किरण, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी तभी घी निकलेगा। जगत, अरे कोई बचाओ। अरे किरण, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत तेज लग रही है। अरे किरण, मुझे छोड़ दो। किरण, बहुत हो गया आपका रोज रोज का, मैं अब आपको और नहीं झेल सकती। काम धंधा तो कुछ करते नहीं हैं जिससे हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। अब जाइए और कुछ काम धंधा कर लीजिए, और हाँ, पैसे के बिना घर में कदम मत रखिएगा। जगत, अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और सारी दुनिया हमारी जय जयकार करेगी। किरण, तेवर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे खुद अम्बानी के बेटे हों। अब जाइए और जाकर कुछ काम कर लाइए, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं है। फिर किरण गुस्से में जगत को घर से निकाल देती है। जगत, अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ काम भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं पाता। एक तो ऊपर से ये किरण ने भी मुझे घर से निकाल दिया। हे ऊपर वाले, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। जगत रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे एक वैद्य जी का दुकान दिखाई दिया। जगत, अरे वाह, ये तो वैद्य जी की दुकान है, यहाँ कुछ काम मांग कर देखता हूँ, हो सकता है वैद्य जी मुझे काम पर रख ले। जगत, अरे वैद्य जी सुनिए तो, मुझे आपसे थोड़ा काम है। वैद्य जी, क्या हुआ? क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? क्या काम है तुझे मुझसे? जगत, वैद्य जी, मेरा नाम जगत है, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अगर आपने मुझे कुछ काम दे दिया तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। वैद्य जी, अरे नहीं भाई,
तुम्हारे लायक यहाँ पे कोई काम नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। फिर जगत वैद्य जी के पैरों में गिर जाता है और उनसे गिड़गिड़ाने लगता है। जगत, वैद्य जी कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। प्लीज़ वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दीजिए वैद्य जी। अरे अरे मेरे पैर पर से उठो। हे भगवान, क्या मुसीबत गले पड़ गई है। अगर आपको काम नहीं दिया तो ये आज यहाँ से जाने वाला नहीं है। जगत, वैद्य जी आज आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया तो मैं आपके पैरों को छोड़ूंगा नहीं और यहीं पे बैठा रहूँगा। वैद्य जी, अरे उठो भाई, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो आफत हो जाएगी। फिर वैद्य जी जगत को सब कुछ समझाने लगते हैं। वैद्य जी, देखो जगत, अभी तुम देर बाद पवन और सुरेश नाम के 2 व्यक्ति दवाई लेने आएंगे, तो तुम्हें सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली रंग की दवाई देनी है। और हाँ, याद रखना कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जगत, अरे वैद्य जी आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं वैद्य जी? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर पर खाना खाने जा रहा हूँ, कुछ घंटे बाद वापस आ जाऊँगा। यह कहकर वैद्य जी अपने घर पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और जगत दुकान को संभालने लगता है। जगत, किरण बहुत कहती है ना कि मुझसे मैं कभी कोई काम नहीं कर सका, आज मैं उसको दिखा दूंगा कि जगत क्या चीज़ है। कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के 2 व्यक्ति दुकान पर आते हैं। सुरेश, अरे भाई तुम कौन हैं? हमने तो तुम्हें इस दुकान में पहले कभी नहीं देखा। और वैद्य जी कहाँ हैं? वैद्य जी, जगत, मेरा नाम जगत है और मैं इसी दुकान पर काम करता हूँ। वैद्य जी अभी घर पर खाना खाने गए हैं। सुरेश, अरे भाई मेरा नाम सुरेश है और मुझे कई दिनों से दस्त लगी हुई है, क्या वैद्य जी दस्त की दवाई कि वो दवाई ले आए? जगत, ओ अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वैद्य जी ने तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि वो दवाई तुम्हें दे दूं। पवन, हाँ भाई जल्दी से हमें वो दवाई दे दे, मेरा भी बहुत तेज पेट दुख रहा है। जगत, अरे मैं तो भूल ही गया, वैद्य जी ने लाल दवाई किसे देने के लिए कहा था और नीला किसे देने के लिए कहा था। सुरेश, अरे भाई जल्दी दवाई दे, हमें देर हो रही है। जगत, हाँ हाँ 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। फिर जगत गलती से सुरेश को लाल की जगह नीली दवाई दे देता है और पवन को नीली की जगह लाल दवाई दे देता है। वो दोनों जगत को पैसे देकर दवाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वैद्य जी, अरे वो जगत, क्या सुरेश और पवन यहाँ दवाई लेने आए थे? जगत, हाँ मैंने उन्हें वो दवाइयाँ दे दी, ये लीजिए उन दवाइयों के पैसे। वैद्य जी, अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि तू जल्द ही मेरी तरह एक सच्चा और अच्छा वैद्य बन जाएगा। जगत, हाँ वैद्य जी, आप देखना मैं जल्दी ही सारा काम सीख लूँगा। सुरेश, अरे वैद्य जी आपने हमें कौन सी दवाई दी है? इसमें तो कोई दस्त बंद होने की जगह और बढ़ गई। पवन, और मेरे तो केवल पेट ही दुख रहे थे, अब तो उल्टी और दस्त दोनों चालू हो गए। पवन और सुरेश की बातें सुनकर वैद्य जी को बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर वो डरते हुए जगत से कहते हैं, वैद्य जी, अरे जगत तूने कौन सी कलर की दवाई दी थी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली दवाई देनी है। जगत, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से इनको गलत दवाइयाँ दे दी थी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वैद्य जी, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? रुक, तुम्हें अभी बताता हूँ। जगत, अरे कोई बचाओ, नहीं तो वैद्य जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे पवन और सुरेश मुझे पिटने से बचाओ भाई। पवन, तुमने हमारी दस्त लगवा दी और तू कहता है कि हम तुम्हें बचा लें, तुझे तो सूली पर लटका देना चाहिए। सुरेश, अरे वैद्य जी आपको इतना मारो, इसको इतना मारो कि इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाए और ये भूल कर भी अभी ऐसे काम ना करे, मारो साले को। जगत, अरे वैद्य जी मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। और फिर जगत वहाँ से भाग जाता है। जगत, आज मैं तो बाल बचा, नहीं तो ये वैद्य आज मेरी चटनी बना देता। आदमी,
अरे भाई जरा हट ना, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। जगत अरे भाई पेड़ पर तो मैं तुम्हें चढ़ जाने दूंगा, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर करोगे क्या? आदमी अरे तुम्हें इस पेड़ पर लगा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिखता क्या? बस मुझे इसी छत्ते को तोड़ना है। जगत तो तुम इस छत्ते का अचार डालोगे क्या? अगर तुम्हें कहीं मधुमक्खी ने काट लिया तो तुम्हें मोटू राम बना देंगे काट काट के। आदमी अरे नहीं भाई, इस मधुमक्खियों में मधुमक्खियाँ नहीं हैं। मैंने कल ही सारी मधुमक्खियों को भगा दिया था और आज मैं इसका शहद लेने आया हूँ। जगत अच्छा भाई ये बताओ कि तुम इस शहद को करोगी क्या? आदमी इस शहद को मैं बाजार में बेचूंगा, इससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और मेरा घर का खर्चा आराम से निकल जाएगा। जगत अरे वाह, ये तो एकदम ललन टॉप आइडिया है। मैं भी मधुमक्खी के छाते में हाथ डालकर बहुत सारा शहद निकालकर उसे बाजार में भेजूंगा। जगत ऐसे पेड़ को ढूंढने लगता है जिसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा हो और कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। जगत अरे वाह, इस पेड़ में कितने सारी मधुमक्खियों का छत्ता लगा है। अगर मैंने इस छत्ते में से शहद निकाल लिया तो मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। जैसे ही जगत छत्ता को तोड़ने के लिए उसे पेड़ पर चढ़ता है तभी उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है। जगत अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे कोई मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। काट लिया मुझे इन मधुमक्खियों ने, बचाओ कोई मुझे। जगत को कई सारी मधुमक्खियाँ काट लेती है और जगत भागते भागते अपने घर पहुँचता है। जगत अरे किरण जल्दी से दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद करो, नहीं तो आज कयामत आ जाएगी। किरण अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप मुझे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जगत अरे पहले बंद तो करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। किरण दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेती है। किरण लो, अब तो मैंने दरवाजा और खिड़कियाँ भी बंद कर लिया, अब बताइए आखिर हुआ क्या? फिर जगत के किरण के मधुमक्खियों की छत्ते वाली सारी बात बताई। किरण ए जी, आपको ये भी पता नहीं है कि उन छत्तों में बहुत सारी मधुमक्खी है। जगत यहाँ उन मधुमक्खियों ने मेरा काट काट कर तेल निकाल दिया है और तुम्हें हंसने की पड़ी है और तुम हंस रही हो। किरण अरे हाँ, हंसू नहीं तो और क्या करूँ, आप काम ही ऐसा करके आए हैं जिसे सुनकर मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हो रही है। जगत और किरण आपस में बात ही कर रहे थे तभी तेजी हवा चलने लगी और घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खुल गए और सारी मधुमक्खियाँ घर के अंदर घुस गई। जगत अरे किरण भागो, ये मधुमक्खियाँ तो फिर आ गई, लगता है आज ये हमारे पीछा नहीं छोड़ेंगी। किरण ए जी, आप भी ना किस मुसीबत को घर लेकर आ गए, अब ये मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेंगी नहीं। जगत अरे कोई बचाओ, नहीं तो मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेंगी नहीं। फिर किरण हे भगवान, कैसे पति दिया है मुझे जिससे एक काम ढंग से नहीं होता है। अरे कोई हमें इन मधुमक्खियों से बचाओ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।